नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग बेस मेथड मल्टीप्लाई को पढ़ेंगे और यकीन माने ये बहुत ही ज़बरदस्त नियम होगा। जिस तरह से क्रिस क्रॉस नियम है उसमें हम किसी भी संख्या का, चाहे 2 अंकी हो, 3 अंकी हो, 4 अंकी हो, 5 अंकी हो, किसी भी संख्या का हम गुणा आसानी से कर सकते थे। उसी प्रकार यहाँ पर भी हम 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक किसी भी संख्या का गुणा आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, बस इसमें कुछ स्टेप्स होंगे, उसको आपको सीखने की आवश्यकता होगी। और स्टेप्स कितने हैं? केवल 2 स्टेप्स होंगे। ठीक है ना, तो उन 2 स्टेप्स को आप लोग बारीकी से समझ लीजिएगा और हम जो है कि आसानी से गुणा कर लेंगे। ठीक है ना, तो अब चलते हैं वीडियो की ओर। लेकिन आपसे बस निवेदन होगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे, आपके लिए हितकारी लगे और आपको समझ में आए तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा और इसे शेयर भी कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए इसमें क्या करते हैं हम लोग कि आज इस बेस मेथड मल्टीप्लिकेशन में हम लोग किसी संख्या को बेस मान के मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको 100 को बेस मानकर मल्टीप्लाई करना सिखाऊंगा। देखिए ऐसा नहीं है कि आप 10 को नहीं मान सकते, 10 को भी मान सकते हैं। तो अब 10 को मानेंगे तो 10 के आसपास संख्या जो होगी 18, 19, 20, 15 यही होंगी। तो इनका जो आपको पहाड़ा आता है वो आसानी से कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हमें तो थोड़ी बड़ी संख्याओं में गुणा करने में प्रॉब्लम है, मैं वो भी आपको बता सकता हूँ। यदि आपको वो भी जानना होगा तो कमेंट करके बताइएगा। यदि मुझे लगा कि आपको वह बताना आवश्यक है तो मैं जरूर उसके लिए वीडियो आपको बनाकर दे दूंगा। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपके लिए उसमें कोई डाउट नहीं रह जाएगा, ये मेरा दावा है। ठीक है, तो अब चलते हैं कि इसको समझते हैं कि ये एक्चुअल में काम कैसे करेगा। तो आप देख लीजिए 100 बेस पर, जैसे मान लीजिए आपको 97 में 99 का अगर गुणा करना है तो हम कैसे करेंगे। तो आप देख लीजिए इसका, अगर आपको कुछ समझ में आ रहा होगा तो इसके लिए मैंने 2 नियम ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। ठीक है ना, तो इसमें क्या, जैसे 97 में अगर 99 का गुणा करना है यानी कि 9 9 के रिपीटिशन का गुणा करना है तो आप 9 और यहाँ 6 लिखते थे और फिर यहाँ पे 3, ये 0 आपका ये गुणा हो जाता था। ठीक है ना, अगर ये नहीं सीखे तो आप वीडियो देख लीजिएगा, पिछली वीडियो उसमें मैं सिखाया हूँ 9 के रिपीटिशन का, समझ में आ जाएगा। दूसरा, आप जो है कि जो क्रिस क्रॉस का सीखे हैं कि क्रिस क्रॉस में क्या करते हैं कि भी ये आपका 9 सत्ते 63 लिख देते हैं और फिर इनका गुणा करते हैं 99, 81, 9 सत्ते 63। तो 81, 63 कितना हो गया जी? 4 हो गया, 8 6 14 लिख दिया आपने और 99 81 कर दिया। अब उसके बाद ये 3 हो गया, 6 4 10 हो गया, 4 5 6 हो गया, ये 9 हो गया, आपका मल्टीप्लाई हो गया। ठीक ना, तो ये दोनों नियम मैं आपको बता चुका हूँ और यदि आपको नहीं आया है समझ में तो आप जाके उसे देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, अब चूंकि हम इस पे बात करते हैं तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो इसके लिए आप लोगों को करना क्या है कि पहले इसको 2 भागों में आप बांट लोगे। जो गुणनफल आएगा उसको आप क्या करोगे, 2 भागों में बांटोगे। ठीक है ना, तो 2 भागों में बांटने के लिए अब क्या किया जाएगा कि इधर को मान लो आपका राइट हैंड साइड हो गया और इधर लेफ्ट हैंड साइड हो गया। बात समझ में आ रहा है? तो राइट में आप क्या लिखोगे और लेफ्ट में क्या लिखोगे, यही आपको जानना है। ठीक है ना, तो राइट में आप जो है अंतर का गुणा लिखोगे। क्या लिखोगे? अंतर का गुणा। तो अब सवाल तो ये बना कि भाई किसके अंतर का गुणा। तो ये जो बेस आप 100 मान रहे हो उससे इनका जो अंतर है, जो यहाँ आएगा अंतर, उसका गुणा आप यहाँ लिखोगे। बात समझ में आ गया? उसके बाद देख लो, जैसे 97 3 से मतलब 100 से 3 कम है और ये जो है 100 से 1 कम है। ये बात समझ में आ गया? 97 100 से 3 कम है यानी 3 इसको दे दोगे तो 100 बन जाएगा, या 100 में से इसको घटाओ तो 3 आ रहा है, इसमें से इसको घटाओ तो 1 आ रहा है, मतलब इससे इनका अंतर 3 और 1 है। तो इनका जो गुणा होगा वो आप यहाँ लिखेंगे। बात समझ में आ गया?
इनका जो गुणा होगा आप यहाँ पे लिखेंगे और इसके बाद एक क्रॉस में इसका इससे अंतर करिए या इसका इससे किसी एक का या तो इसमें से इसको घटा के यहाँ लिख दो या इसमें से इसको घटा के आप यहाँ लिख दो। बात समझ में आ गया होगा, बस इतना से आपको करना है। तो कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। अब प्रैक्टिकल कर लेते हैं। तो 3 एकम 3, तो क्या हम यहाँ पे 3 ही लिखेंगे? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि अब क्या होगा कि अब देख लीजिए क्या हो रहा है कि यहाँ पे 2 जीरो है तो हमारा यहाँ पर 2 अंक होना चाहिए और ये एक ही अंक आया है, तो इसलिए अब आप इसके आगे 0 लगा देंगे तो ये 2 अंक का हो गया। बात समझ में आ रहा है? तो अब देखें क्या करेंगे कि इससे इसको घटा लीजिए या इसको घटा लीजिए, घटाना आसान है, आपका गुणा हो गया। क्या मिला है? 9603 आपका आंसर हो गया। समझ में आया? क्लियर है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? अब हम देख लेते हैं आगे कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए हम 105 और 107 लेते हैं। अभी 100 से ऊपर गए, बेस अभी भी हम 100 मान के चल रहे हैं। तो अब देखिए ये 5 अधिक है और ये 7 अधिक है, तो अब क्या करोगे? 5 सत्ते 35, ये डबल डिजिट आ गया, 2 जीरो है तो मतलब 2 अंक होने चाहिए, ये ऑलरेडी आ गया तो इसमें अब कुछ करना नहीं है। अब बस इसको जोड़ लीजिए चाहे इसको जोड़ लीजिए। अब देखो यहाँ पर हमने घटाया था और यहाँ पर हम जोड़ रहे हैं। क्यों जोड़ रहे हैं? कि ये प्लस है, 100 से 7 अधिक है, अधिक का मतलब प्लस है। बात समझ में आ रहा है? तो हम ये जोड़ेंगे तो 7 5 12 हो जाएगा, आपका मल्टीप्लाई हो गया 11235। बोलो आसान लग रहा है? छोटे लग रहा है? जल्दी से गुणा आप कर पाओगे? अब देख लीजिए, अब इसके बाद और क्या करते हैं कि हम यदि मान लीजिए एक संख्या 97 लेते हैं और एक 105 लेते हैं। इस बार हमने क्या किया है, एक संख्या 100 से नीचे ले लिया है और एक संख्या 100 के ऊपर ले लिया। अब इसका अगर आपको गुणा करना होगा तो आप कैसे करेंगे? तो इसके लिए ये देखो, ये 3 कम है और ये 5 अधिक है, ये देख रहे हो। तो ये 3 पंजे 15 होगा, लेकिन अब माइनस में है। इन सवालों में देखिए ये दोनों प्लस थे तो प्लस में आया, ये दोनों माइनस थे तो ये प्लस में ही आया। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी, दोनों 100 से ऊपर हो या नीचे हो तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आपको एक स्टेप और सीखना पड़ेगा। इसमें क्या हो करना पड़ेगा आपको कि इसमें अब देखें कि ये माइनस है तो इसे प्लस में बदलेंगे, वो हम बाद में, पहले तो ये स्टेप हो गया। अब अगला स्टेप या तो इसको जोड़ लो या ये घटा लो। तो ये घटाना आसान हमको दिख रहा है, हमने घटा लिया। अब क्या करते हैं, इसके बाद इसको चेंज करते हैं। तो कैसे करते हैं कि इस संख्या से एक कम कर दो तो ये 101 हो जाएगी। एक कितना हो जाएगी? 101, और एक जो कम किए हैं ये 100 बन गई, ठीक है ना? एक इधर जो जाएगी वो 100 बन गई और 100 में से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 85 आ जाएगा। तो अब ये आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ गया? क्लियर है? अब हम क्या करेंगे कि थोड़ा हम 1000 के बेस पर देख लेते हैं कि 1000 के बेस पर कैसे लगाएंगे। अब देखिए 1000 बेस वाले पे अगर हम लेते हैं 970 ले लेते हैं और 998 ले लेते हैं और इसमें मल्टीप्लाई हमको करना है, ठीक है ना? तो अब देखिए आप कहेंगे कितना 1000 से कम है जी, तो आप कहोगे भी ये 1000 से 30 कम है, ठीक है ना? बात समझ में आ रहा है? ये 1000 से कितना कम है? 30 कम है। और ये कितना कम है? तो कहोगे 2 कम है। बात समझ में आ गया? अब 2 कम है तो अब यह क्या करेंगे? गुणा। तो 30 दूनी के 60 हो गया। चूंकि 3 जीरो होना, जीरो है यहाँ पे, कितने जीरो है? 3, तो इसका मतलब इधर 3 अंक होने चाहिए, लेकिन गुणा के बाद तो हमारे पास 2 ही अंक आया है। इसका अर्थ ये हुआ कि 1 जीरो बढ़ाना पड़ेगा। अब उसके बाद ये इसमें से 2 घटा दीजिए या इसमें से 30 घटा दीजिए। तो ये घटाएंगे तो 968, तो आपका 968060 ये आपका गुणनफल हो गया। क्लियर है? समझ में आ गया होगा? अब कोई भी सवाल आपको दे दिया जाए, वो कितना भी बड़ा हो, जैसे 99750 लिख दिया हमने और इसमें मल्टीप्लाई आपसे करने को कह दिया चलो 41 ऐसे कुछ कर दिया या 90 कर दिया, कुछ भी कर सकते हैं हम लोग।
तो चलो थोड़ी बड़ी संख्या लेते हैं, है ना, 50 ले ले। अब इसका गुणा करना है तो आप क्या करोगे, क्योंकि ये 10,000 का बेस दिख रहा है आपको, 10,000 का नहीं, 10,000 से ऊपर है, 1,00,000 का है, 1,00,000 का बेस है, आपको दिख रहा होगा तो, है ना भाई, 3 और 2 5 जीरो, ठीक है ना, 5 अंक है तो लगभग 1,00,000 के आसपास हो गया। तो 1,00,000 का भी बेस अगर आपको आ जाता है तो गुणा करना आसानी है। अब तो हमें कुछ करना नहीं, 2 भाग में बांटना है। ये कितना कम है जी, तो आप कहोगे 250 कम है। ये कितना कम है तो कहोगे 50। अगर इसका आप गुणा करते हो, 25 पंजे 125 होता है, 2 जीरो, तो 5 अंक हो गए। इधर इधर कितने हो गए, 5। चाहिए कितने थे, 5। बात समझ में आ गया। तो इधर हमें अब कुछ करना नहीं है। अब क्या करना है, इसमें से घटा दो या इसमें से ये घटा दो। ये घटाना आसान दिख रहा है तो 99700, तो आप कहोगे 99700125000, ये आपका गुणनफल हो गया। सोच लीजिए, हम लोग इतनी बड़ी संख्याओं को छोटे से बस बहुत ही कम समय में एक लाइन में आंसर दे पा रहे हैं। तो ये जो मेथड है आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है ना। आप अभ्यास करिएगा, किसी भी संख्या का कोई सा भी हो, वो ऊपर हो नीचे हो या दोनों ऊपर हो दोनों नीचे हो बेस से, तो आप कैसे गुणा करेंगे इसके बारे में आप समझ गए होंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले नियम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।